तो यार काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि नीट 23 के एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि वो अभी से अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना शुरू कर दें। तो सही भी है, अपना डॉक्यूमेंट अभी से देख लो कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती है और उसी हिसाब से प्रिपेयर कर लो, ताकि काउंसलिंग टाइम में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि ये जो होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, यदि किसी के पास नहीं है, जहाँ तक कि फॉर्म भरते समय ही वो सब आप लोगों से बनवा लिया गया होगा, लेकिन जिसके पास अभी तक नहीं है, जिसका खो गया है, सारे चेक कर लो और अभी से सारे डॉक्यूमेंट बनवा के रख लो, ठीक है। तो देखो यार, जब मैं एडमिशन लेने आया था, तो जब आप एडमिशन लेने आओगे ना, तो यहाँ पे कॉलेज में आपको एक स्लिप दी जाती है, एक पेपर दिया जाता है जिस पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनी होती है, और वो दिया जाता है और बोला जाता है कि इसी मैनर में आप अरेंज करके अपना सारा डॉक्यूमेंट रख लो। तो देखो यार, वो लिस्ट भी है मेरे पास और मैंने उसको साफ साफ करके यहाँ पे लिख दिया है क्या क्या ज़रूरत पड़ता है आपको। और मैं तो देखो यूपी काउंसलिंग में यहीं KGMU में आया था, तो यहाँ पे KGMU में जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड थे वो यही सब हैं, और यही सब बेसिक होता है, सारी स्टेट वालों के लिए यही सब होगा मोस्टली एप्लीकेबल, और ऑल इंडिया कोटा में भी यही सब चाहिए। तो देखो क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपको अपना एडमिट कार्ड चाहिए। यदि इस बार नीट में आप एग्ज़ाम देने गए थे, नीट में यदि आपका एडमिट कार्ड सबमिट हो गया है, तो आपके पास उसका PDF होगा या फिर आपके मेल पे होगा, ठीक, या फिर आपने उसे ड्राइव पे सेव किया होगा। अभी से सारी चीज़ें आप अपने ड्राइव पे सेव करना शुरू कर दो, ठीक है, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट यदि आपकी मिसिंग हो, यदि फ़ोन गुम हो जाए या फिर कोई भी दिक्कत हो जाए, फ़ोन फॉर्मेट करना पड़े, तब भी आपका ऑनलाइन में सेव कर लेना, ड्राइव पे सेव कर लेना। और अपने 10th 12th के मार्कशीट रिजल्ट ये सारे भी स्कैन करवा के ड्राइव पे अपलोड कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड, फिर रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट को ही रैंक कार्ड बोलते हैं, उसमें आपकी रैंक मेंशन होती है। तो एडमिट कार्ड आपके पास होगी इस समय, रैंक कार्ड भी आपकी आ जाएगी जब रिजल्ट आएगा। फिर जब आप काउंसलिंग के बाद जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आएगा, तो वो जैसे मेरे केस में मेरे को KGMU का अलॉटमेंट लेटर आया था, तो वो अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th में आपको मार्कशीट के साथ पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो ये भी चाहिए। और यदि आपने इस बीच BSc वगैरह किया है कहीं भी यदि साइड में, तो उसकी मार्कशीट भी ले लेना, ठीक है, ये मेंशन था, ठीक। और आपको अपनी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ट्रांसफ़र, माइग्रेशन, कैरेक्टर, ये सारे आपको स्कूल से मिलते हैं। जिन्होंने अभी तक जाके स्कूल से नहीं लिया है वो लोग जाके ले लेंगे, ठीक है, और लेमिनेशन वगैरह करा देना यार। फिर उसके बाद आपकी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आपका OBC है, EWS है, EWS है तो एप्लीकेबल है, आप EWS में हैं तो EWS का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको OBC, SC, ST वालों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। फिर सब कैटेगरी यदि आपकी है तो सब कैटेगरी की सर्टिफिकेट चाहिए। फोटोग्राफ 3 मेंशन होती है, लेकिन 20 से 25 फोटोग्राफ लेके जाने हैं, ठीक है, 20 से 25 फोटोग्राफ आपको ले जाने हैं, ज़्यादा हो जाए कम ना पड़े, ठीक है। तो फ़ोटो आपके पास इतने, यदि आपने नीट के फॉर्म भरते समय इतने सारे फ़ोटो नहीं निकलवाए थे, तो वही फ़ोटो ले जाके निकलवा दो, ठीक है। और 20 से 25 फोटोग्राफ, ज़्यादा ही 25-30 फोटोग्राफ लेके अपना रखे रहो, हमेशा सेफ साइड लेके चलो, ठीक है। और सारी चीज़ों की 2-2 कॉपी होनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सबकी 2-2 3-3 2-2 कॉपी मेंशन रहती है, तो आपको 3-3 4-4 कॉपी सारी चीज़ों को करा लेनी है। मैं तो कहूँगा 5-5 कॉपी करा लो, क्योंकि हो सकता है आपका एडमिशन के समय 2 ही 3 कॉपी यूज हो, लेकिन 1-2 कॉपी आपके पास रहेगी ना, तो आगे आपको काम देता है कई बार, ठीक है। और फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट यदि एप्लीकेबल है, तो जैसे कि यदि आप यूपी में एडमिशन लेने जा रहे हो और आप यूपी के ही रेजिडेंट हो, या फिर आपने 10th और 12th यूपी से ही पास किया है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बाहर से हो, आपका 10th एंड 12th यहाँ से नहीं हुआ है, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही चाहिए, ठीक है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है, और एक ये एफिडेविट चाहिए होता है, ठीक है। जैसे जब हम लोग कॉलेज में आए थे एडमिशन लेने, तो हालांकि यहाँ पे और ज़्यादातर जगह पे हेल्थ इंश्योरेंस वहीं पे बन जाता है, नीचे बैंक वाले आए रहते हैं, और एफिडेविट के लिए भी आए रहते हैं, एफिडेविट भी यहीं बन जाता है। ये जो आपको बॉन्ड नहीं साइन कराया जाता 10 लाख वाला, ये वही वाला है कि वो 2 साल आपको UG के बाद गवर्नमेंट सर्विस देनी होगी, वरना आपको 10 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ता है। तो मेरे केस में यहाँ KGMU में जो लोग, मतलब ज़्यादातर कॉलेज में यूपी में तो यही हुआ था कि हेल्थ इंश्योरेंस और एफिडेविट वहीं पे बना हुआ था। वैसे आप अपने घर वालों से डिस्कस करके बढ़िया वाला हेल्थ इंश्योरेंस बनवा लेना, जो बेनिफिशियल होता है उसके बारे में देख लेना, घर वालों को नॉलेज रहता है। और एफिडेविट आपको यहीं पे मिल जाता है, बॉन्ड वाला, तो वो आपको एफिडेविट साइन करना होता है।
तो ओवरऑल यही इतने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और किसी को कोई भी क्वेरी हो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना यार, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम का मैं यहाँ पे लिंक दे दे रहा हूँ, अमन सिंह के जिम में सर्च करोगे आ जाएगा, ठीक। और आप टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कोई भी डाउट हो सिलेक्शन से, काउंसलिंग से रिलेटेड। देखो यार, मैंने भी 2-3 बार काउंसलिंग कराई है, तो मेरे को तो पता है कि कैसे होता है, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो पूछ लेना। और देखो सेफ साइड में हो, 590 प्लस हो तो ज़रूर काउंसलिंग कराना, ठीक है। यदि आप यूपी में हो या फिर ऑल इंडिया में, यदि आप जनरल ओबीसी EWS, यदि आप 590 प्लस हो, 590 प्लस हो तो काउंसलिंग ज़रूर से ज़रूर कराना, ठीक है। काउंसलिंग कराना, क्या पता मिल जाए। और यदि 595 प्लस हो तब तो आपको 99.9% चांस है कि सिलेक्शन होगा ही, ठीक। तो यही सारा है। और ये हो गया डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। और काउंसलिंग कराते रहना। देखो काउंसलिंग में मत सोचना कि काउंसलिंग क्यों ना कराएं, क्योंकि काउंसलिंग कराओ, उसमें कुछ करना होता नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो काउंसलिंग ज़रूर से ज़रूर कराना, ठीक है। और डॉक्यूमेंट अभी से सारे तैयार कर लो। जिनके पास आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ये सब नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारे बनवा लेना, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। और मार्कशीट सर्टिफिकेट सारी चीज़ों की 2-2 कापी मांगी है, लेकिन आप अपने से 5-5, 6-6 कापी करा के रख लेना, ठीक है। तो बेसिकली ओवरऑल इतना ही चाहिए होता है डॉक्यूमेंट। और जिनका जैसे कि अदर है, जैसे कि जिनका PH वाला है, तो वो सब सर्टिफिकेट अपना, वो सब भी अपना बनवा के रख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।